सिंहस् 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 सिंहस्। जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप पस्त और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंहस् 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 सिंहस्। संत महात्माओं का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अखाड़ों की। आखिर अखाड़े हैं क्या, कैसे चलते अखाड़े, कौन साधु महात्मा इसमें शामिल होते हैं? धर्म ध्वजा ऊंची रखने और विधर्मियों से धर्म, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए किसी जमाने में संतों ने मिलकर एक सेना का गठन किया था। वही सेना आज अखाड़ों के रूप में मौजूद है। एक और मत के अनुसार हिंदू धर्म में विभिन्न संप्रदाय के साधु, बैरागी और योगियों से बनी संस्था को अखाड़ा कहते हैं और इन अखाड़ों को आम लोगों को एक साथ देखने, सुनने और समझने का मौका मिलता है कुंभ में। सिप्रा का ये वही तट है जहाँ लगेगा संतों का समागम। पहुंचेंगे तमाम सारे साधु और संत, लेकिन अखाड़ों की अपनी महत्ता होती है और जब अखाड़े के साथ साधु संत पहुंचते हैं तो फिर क्या कहना। दरअसल कुंभ अखाड़ों का ही है। कुंभ ऐसा अवसर है जहां आध्यात्मिक और धार्मिक विचार विमर्श होता है। अखाड़े अपनी अपनी परंपराओं में शिष्यों को दीक्षित करते हैं और उन्हें उपाधि देते हैं। अखाड़ों का रोचक इतिहास रहा है। कुंभ के आयोजन में सबसे बड़ा आकर्षण 10 नामी सन्यासी अखाड़ों का है। वे आदि गुरु शंकराचार्य की उस परंपरा की याद दिलाते हैं जब उन्होंने विभिन्न पंथों में बटे साधु समाज को संगठित किया। इसकी नींव 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने डाली। ये वो समाज था जब सनातन धर्म अलग अलग इष्ट देवों के नाम पर विभिन्न संप्रदायों में विभाजित था और एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखता था। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत की पुनः स्थापना की और पंच देवोपासना में बटे सन्यासियों को एक किया। शंकराचार्य ने पश्चिम में द्वारिका पीठ, पूर्व में गोवर्धन पीठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ पीठ और दक्षिण में शारदा पीठ की स्थापना की और देश भर की सन्यासियों को 10 पद नाम देकर संगठित किया। यही 10 नामी सन्यासी कहलाए। तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी, ये 10 नाम हैं। शंकराचार्य ने इन सन्यासियों को देश भर में स्थापित चारों पीठों से जोड़ा। इन्हीं सन्यासियों का एक हिस्सा नागा हो गया। उसने आकाश को अपना वस्त्र मानकर शरीर पर भभूत मला और दिगंबर स्वरूप में रहना शुरू कर दिया। सन्यासियों के अलग अलग समूह बने जिन्हें अखंड कहा गया। यही अखंड शब्द बिगड़कर अखाड़ा बन गया। वर्तमान में 6 नागा अखाड़े हैं। आवाहन, अटल, महानिर्वाणी, आनंद और जूना, चारों मठों से संबंधित ब्रह्मचारियों का अग्नि अखाड़ा भी है। ये सभी शैव मत के हैं। बाद में वैष्णव मत की 3, दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी उदासीन के 2, नया पंचायती और बड़ा पंचायती और सिखों का निर्मल अखाड़ा अस्तित्व में आया। साधुओं की अखाड़ा परंपरा के बाद में गुरु नानक देव के सुपुत्र श्री श्री चंद्र द्वारा स्थापित उदासीन संप्रदाय भी चला, जिसके आज 2 बड़े अखाड़े कार्यरत हैं।
एक श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। इस तरह पिछली शताब्दी में सिख साधुओं के एक नए संप्रदाय निर्मल संप्रदाय और उनके अधीन श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा का भी उदय हुआ। इस तरह कुल मिलाकर आज 13 विभिन्न अखाड़े समाज और धर्म सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से कुंभ महापर्व के अवसरों पर चुनावों के माध्यम से चुने गए पंच और सचिवगण करते हैं। हमारे यहाँ एक भाषा है, जब हम लोग पंच जाजी में बैठती है हमारी, वहाँ का निर्णय मान्य होता है। 5 साल का चुनाव होता है। इलाहाबाद मेले में कार्यकाल पूरा होगा और इलाहाबाद में जैसे कार्यकाल दो स्नान के बाद तीसरे स्नान में चुनाव हो जाएगा। जिस दिन जाजी बैठती है वहाँ निर्णय होता है। ये निर्णय हो चुका है। 5 साल का चुनाव होता है। 5 साल बाद इलाहाबाद में पूरा होगा हमारा। इलाहाबाद पूरा होने के 2 स्नान करने के बाद तीसरे स्नान में 13 अखाड़े बुलाएंगे और उस 13 अखाड़ों की सहमति चुनाव हो जाएगा। जटाकटाह संभ्रमः प्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रविप्रतीक्षणं मम। श्री आवाहन अखाड़ा। यह अखाड़ा संवत 603 सन 469 मध्य ज्येष्ठ नववीस में स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय व श्री गजानन हैं। यह अखाड़ा पुराना दत्त अखाड़ा के साथ ही रहता है। इनका केंद्र स्थान काशी है। इनकी शाखाएं प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में है। उनके स्नान का समय पहली भोर होती ही होता है। श्री आनंद अखाड़ा। यह अखाड़ा सम्मत 1912 सन 778 मध्य ज्येष्ठ में स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव श्री अग्नि व श्री सूर्य नारायण हैं। यह अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा के साथ ही रहता है। इनमें नियमबद्ध नागी, साधु महंत व महामंडलेश्वर इनकी संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में है। उनके स्नान का समय पहली भोर होते ही होता है। श्री पंच अग्नि अखाड़ा। यह अखाड़ा सन 1058 मध्य आषाढ़ शुद्ध एकादशी में स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव गायत्री हैं। इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनमें 4 ही पीठों के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु व महामंडलेश्वर इनकी संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में है। उनके स्नान का समय पहली भोर होते ही होता है। श्री नागपंथी गोरक्षनाथ अखाड़ा। यह अखाड़ा संवत 900 सन 866 मध्य त्र्यंबकेश्वरी अहिल्या गोदावरी संगम पर स्थापित हुआ। इनके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। उनका मुख्य देवत गोरक्षनाथ है और इनमें 12 पंथ हैं। यह संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्रयंबक मठी का नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजा मठकत्री मैसूर यहाँ की शाखा है। श्री वैष्णव अखाड़ा। यह बालनंद अखाड़ा संवत 1729 सन 1595 मध्य दारागंज येथे श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। समय के साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी की आदि 3 संप्रदाय स्थापित हुए। इनका शाही स्नान दशनामी साधु के स्नान के बाद होता है। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था। श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा। यह अखाड़ा संवत 1844 सन 1910 में स्थापित हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक श्री चंद्र आचार्य उदासीन हैं। उनमें सांप्रदायिक भेद है। उनमें उदासीन साधु, महंत, महामंडलेश्वर इनकी संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं शाखा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भदैनी, कनखन, साहेबगंज, मुल्तान, नेपाल और चेन्नई में है। इनका शाही स्नान सूर्योदय के पश्चात होता है। उदासीन नया अखाड़ा।
यह अखाड़ा संवत 1902 सन 1710 में स्थापित हुआ। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया। इनके प्रवर्तक महंत सुधीर दास जी थे। इनमें नया उदासीन आखाड़ियाचे संप्रदाय साधु महंत व महामंडलेश्वर इनकी संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में हैं। इनका शाही स्नान सूर्योदय के पश्चात होता है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, यह अखाड़ा संवत 1918 सन 1784 में स्थापित हुआ। 1784 में हरिद्वार कुंभ मेला के समय एक बड़ी सभा में विचार विनिमय करके श्री दुर्गाह सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की। इनके इष्ट देव श्री गुरु नानक ग्रंथ साहिब हैं। इनमें संप्रदाय साधु महंत महामंडलेश्वर इनकी संख्या बहुत है। उनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में है। इनका शाही स्नान उदासीन अखाड़े के शाही स्नान के बाद सबसे अंत में होता है। लेकिन अचानक अखाड़ों की दूसरी छवि सामने आती है। दरअसल अखाड़ों में संघर्ष की स्थिति बनती रहती है, क्योंकि इन अखाड़ों में मतभेद होते रहे हैं। इतिहास पर गौर करें तो शैवों और वैष्णवों में शुरू से संघर्ष रहा है, लेकिन शाही स्नान के वक्त अखाड़ों की आपसी तनातनी और साधु संप्रदायों के टकराव खूनी संघर्ष में बदलते रहे हैं। इनका कारण बताया गया है कि मान्यता है कि ब्रह्म कुंड में पहले जो स्नान करेगा उसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। इसलिए साधुओं में पहला स्नान करने और स्नान के क्रम को लेकर खूनी संघर्ष तक हुए हैं। अखाड़ों के बीच तमाम विवादों को समाप्त करने के लिए 1954 में अखाड़ा परिषद का गठन हुआ, जिसकी व्यवस्थाओं को अब सभी अखाड़े मान्यता देते हैं। इस बार के सेहस की खासियत होगी कि इसमें शैव और वैष्णव अखाड़े साथ में भोजन करते भी नजर आएंगे। ऐसा विश्वास जता रहे हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। हर अखाड़ों की उत्पत्ति अलग अलग परिस्थिति में हुई है और कोई भी अखाड़ा ऐसा नहीं है जो 500 साल पहले का न हो। सभी अखाड़े लगभग जैसा हमारा जो निजी अखाड़ा है 900 साल पहले का है। तो जैसे शैव अखाड़े हैं, शैव अखाड़ों की परंपरा लगभग वही होती है। सबके इष्टदेव अलग अलग होते हैं। शंकर जी ने एक चौपाई रामजी महाराज की उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा कि भगवान राम के भजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आप देखिए, जब भगवान नारद जी को मोह हुआ था और भगवान नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि इसका उपाय क्या है, तो उन्होंने ये नहीं कहा मुझे बचलो, उन्होंने कहा जपो हो जाए शंकर सतनामा। इतना देखी है। इसी तरह से हमारे सन्यासी वैष्णव में है, बिना उनके हम अधूरे हैं, बिना हमारे वो अधूरे हैं। तो हम दोनों एक चलते हैं, हमेशा एक रहते हैं। नासिक की परंपरा अलग है। नासिक में 3 अखाड़े अलग हैं, 10 अलग है। वो आज से नहीं है, 1.5-2 साल से है। हम लोग वही प्रयास करेंगे हम सब फिर एक बार त्र्यंबकेश्वर कुंभ है, नासिक कुंभ नहीं है। ये बताएं आपको, जो सही कुंभ त्र्यंबकेश्वर है, तो नासिक कुंभ नहीं है। तो हम लोग फिर प्रयास कर रहे हैं कि वो तीनों अखाड़े हमारे साथ फिर आकर के और 13 फिर त्र्यंबकेश्वर कुंभ करें। तो ये हमारे यहाँ परंपरा, यहाँ उज्जैन में आप देखिएगा कि सेव बछड़ों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, भोजन करेंगे। कहीं हम लोग मतभेद है ही नहीं था। जब अखाड़ों की स्थापना हुई तो जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान की जब उत्पत्ति हुई तो उन्होंने उस समय हमारे यहाँ लोग बताते हैं कि बौद्ध धर्म का बिल्कुल साम्राज्य हो गया था, बिल्कुल साम्राज्य हो गया था। उनकी उत्पत्ति हुई कि सनातन धर्म की यहाँ पे व्यवस्था कायम की जाए। तो उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए और इसके बाद इनके यहाँ 4 रामानंदाचार्य और 4 शंकराचार्य ये उन्होंने किया। और उन्होंने हर परिवार के 3-3 4-4 बच्चे थे तो एक मांग लिया अपने लिए। तो उन्होंने उसमें 3 चीज बताई, सेव अखाड़े, वैष्णव और उदासी, ये 3 अखाड़ों की स्थापना की। पंजाब में उदासियों की स्थापना है। इस तरह से उन्होंने स्थापना करके ये कहा कि समाज में कहीं मतभेद न हो, क्योंकि शिव की मानने वाले भी थे, वैष्णव को मानने वाले भी थे, श्री चंद्र भगवान को मानने वाले थे, तमाम लोग थे। तो उसको लेकर के उन्होंने एक करके ये कहा कि जो राजा, एक अखाड़े की स्थापना करके सभी अखाड़ों से कहा कि जो राजा हमारी बात को मानता है भभूति लगाइए, जो नहीं मानता युद्ध करिए और सनातन धर्म की पूरा रक्षा करिए। हम सब लोगों ने रक्षा किया, सभी अखाड़ों ने। अखाड़ा 8 खंडों और 52 केंद्रों में विभाजित होता है। प्रत्येक केंद्र की धार्मिक गतिविधियां एक महंत की देखरेख में होती हैं। अखाड़ों के केंद्रीय प्रशासनिक अंग श्री पंच हैं।
जो ब्रह्म, विष्णु, शिव, शक्ति और गणेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अखाड़ों को चलाने वाले 5 सदस्यीय प्रशासनिक अंग का चुनाव प्रत्येक कुंभ मेले में होता है। किसी अखाड़े के मुखिया को आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। उनके अंतर्गत कई महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और श्री महंत होते हैं। 13 जो अखाड़े हमारे सनातन धर्म का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो ये 13 अखाड़े हैं। और 13 अखाड़ों की जो स्थापना है अपने अपने काल में हुई, अपने अपने समय के अनुसार हुई। 13 अखाड़े जो हमारे यहाँ बने हैं सब एक दर्शन को लेकर के, एक फिलॉसफी को लेकर के एक अखाड़े का निर्माण होता है। तो 7 शैव्य अखाड़े हैं। अवधूत दत्तात्रेय का जो दर्शन रहा, जो फिलॉसफी रही, उसको लेकर के जो अखाड़ा बना उसे हम दत्त अखाड़ा या जूना अखाड़ा कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान कपिल की जो फिलॉसफी रही, जो दर्शन रहा, सांख्य दर्शन, उसको लेकर के जो अखाड़ा बना उसे हम महानिर्वाणी अखाड़ा कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान कार्तिकेय जो शिव पुत्र थे उनका एक दर्शन है और उस दर्शन को लेकर के जो एक अखाड़ा बना उसे हम निरंजनी अखाड़े के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से सभी अखाड़ों की अपनी परंपरा। ये अखाड़ों की एक और विशेषता है कि ये पूर्ण रूपेण प्रजातांत्रिक स्वरूप है इनका। इसमें सब मालिक हैं और कोई मालिक नहीं। कल का बना संत भी कह सकता है कि ये मेरा अखाड़ा है। ये इनकी एक अपनी विशेषता है। और यहाँ एक ही जेब होती है, 2 जेब का प्रावधान नहीं है। तो ये एक पंचायत अखाड़ों की अपनी एक विशेषता है। हमारे यहाँ जो प्राचीन संस्थाएं हैं उनकी ये परंपरा है अखाड़ों की कि जो सबसे बड़े पद पर हैं उनको सबसे कम सुविधा और जो नीचे के पद पर हैं उनको ज़्यादा सुविधा। आज की आधुनिक संस्थाओं में जो सबसे बड़े पद पर है वो सारी सुविधाएं उसके चारों तरफ घूमती हैं। तो ये हमें अखाड़ों से ये सीखना चाहिए कि जो इसका सर्वोच्च संस्था है, जो जैसे हम पंच परमेश्वर कहते हैं, जो इसको चलाता है और वो भ्रमण करते हुए उनका जो भ्रमण करते हुए मैदान में आसन लगाते हैं, जहाँ जैसा जगह मिल जाए टेंट में, तंबू में रहते हुए वहाँ से सारे आदेशों को जारी करते हैं और उन आदेशों को मुख्यालय में बैठे हुए सचिव पालन करते हैं। तो ये एक अनूठी परंपरा अखाड़ों की है जिससे प्रजातंत्र के में रहने वाले लोगों को आज जो प्रजातंत्र की बातें करते हैं उनको सीखना चाहिए। और ये अखाड़ों की अपनी एक विशिष्ट परंपरा है। प्रयाग का कुंभ और हरिद्वार का कुंभ मेला जो आता है, उज्जैन और नासिक में हम लोग वो दीक्षा नहीं देते। जो दीक्षा ये तो चारों कुंभ मेलों में देते हैं शैव्य, लेकिन हम लोग उज्जैन और नासिक में नहीं देते। और हम प्रयाग और हरिद्वार में दीक्षा देते हैं। तो इनके यहाँ जैसे नागा बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ तंगतोड़े बनाए जाते हैं। वो उनको नाम बदल करके हम उसको तंगतोड़ा कहते हैं। तो वो परंपरा कमोबेश वही है। उनको पंच तंगतोड़ा जो बनाए जाते हैं उनको उपाधि दी जाती है पंचपुत्र की। वो कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, कहीं भी भजन करें, साधना करें, तपस्या करें, लेकिन अगर हम उन्हें आह्वान करेंगे तो वो कहीं से भी पंच की सेवा में उपस्थित होंगे। नागा का मतलब है ये पंच की सेवा में उपस्थित होने का तात्पर्य क्या है? धर्म और संस्कृति की सेवा में उपस्थित होना। वो कहीं भी रहें, चाहे कहीं गुफा में तपस्या कर रहे हों, चाहे कहीं आश्रम में हों, चाहे कहीं मठ बना के रह रहे हों, लेकिन हम अगर उन्हें कहेंगे कि हमें आपकी आवश्यकता है तो वो तत्काल हाजिर होंगे। यही नागा की भी परिभाषा है, यही हमारे पंचपुत्र या तंगतोड़ों की भी परिभाषा है कि वो हाजिर होंगे उस समय और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
अखाड़ों की सुविधाओं का खास ध्यान रखना होता है, इसलिए साधु संत नाराज भी होते हैं। वे इस बात को लगातार चेक करते हैं कि कहीं उनकी सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं रह गई। परंपरा जो है उज्जैन की है, जहाँ पे निमंत्रण देने की परंपरा है, और कहीं भी जहाँ लगता है वहाँ परंपरा ये नहीं है। हम उज्जैन के या पूरे मध्य प्रदेश के आभारी हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने नासिक त्र्यंबकेश्वर नासिक कुंभ में हर अखाड़ों में जाकर उन्होंने निमंत्रण दिया। निमंत्रण की व्यवस्था यहाँ पे है। तो आतिथ्य देव हो, हम लोग संत महात्मा हैं, उनके आतिथ्य हैं, तो वैसे संत महात्मा भगवान रूप में होते हैं। तो यहाँ देखिए तकलीफ कोई नहीं है। 2004 में जब लगा था तो 3 महीने का समय रहा था, और 3 महीने में वो सारे काम पूरे करवा दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के प्रभारी मंत्री जो भूपेंद्र सिंह ठाकुर हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं और काम पूरा करा लेंगे। देखिए कुंभ के मेले में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है काम पूरे नहीं हुए, और जहाँ कुंभ का समय आ जाता है वहाँ लगभग काम सभी पूरे हो जाते हैं। ये यहाँ के महाकाल की विशेषता है। त्र्यंबकेश्वर में भगवान त्र्यंबकेश्वर की विशेषता है, प्रयाग में हनुमान जी की विशेषता है। तो कहीं न कहीं पे कोई दैविक ऐसी शक्ति मिलती है अधिकारियों के, सारे काम पूरे जाते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि साधु ही सिंहस्थ की शोभा होते हैं, इसलिए उनकी हर बात का ख्याल रखा जाएगा। मैं तो संतों का बहुत आदर करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनके बिना तो अस्तित्व ही नहीं है ऐसे कार्यक्रमों का। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबको साथ लेके और उन्हीं के मार्गदर्शन में तो चलना है हमें, और क्या। सभी महंतों ने सरकार के कामों की प्रशंसा की है। सभी अखाड़ों में जो भी काम महंतों के द्वारा बताए गए हैं, जो आवश्यक हैं, वो सारे के सारे काम सरकार के द्वारा पहली बार यहाँ पर कराए जा रहे हैं। साथ ही जितने भी हमारे उज्जैन के महत्वपूर्ण मंदिर हैं, सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण, उनका जो भी और काम होना है, वो सारा काम भी चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा आज तक इतने बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा कभी इस तरह के प्रयास नहीं हुए। ये पहली बार ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कुंभ मेले में सभी अखाड़ों का तंबू लगता है, जहां साधु सन्यासियों के दर्शन किए जा सकते हैं। परंपरा के अनुसार स्नान के दिन नागा साधु और अखाड़े अगुवाई करते हैं एवं स्नान की रस्म की शुरुआत करते हैं। बाद में आम जनता जा सकती है। सिंहस्थ की शोभा, इन संतों और उनके अखाड़ों की यही जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सनातन परंपरा, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण हुआ। ये अखाड़े हमें अद्भुत परंपरा की तरफ ले जाते हैं। ये अखाड़े हमें बताते हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व रहा है। आज इतना ही। अगली बार फिर बात करेंगे तमाम सारे अखाड़ों को लेकर और जानेंगे कि अलग अलग अखाड़ों की क्या महत्ता है, क्या परंपरा है। नमस्कार। जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप भस्म और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंहस्थ, 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 सिंहस्थ।